Welcome to my channel Winds of Change। अभी 2-3 वीडियोस मैंने वैदिक काल पर बनाया जो आप लोगों को समर्पित कर दिया। पूरे वैदिक काल पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि वैदिक काल को 2 भागों में विभक्त किया गया। एक को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, दूसरे को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। एक का पीरियड विद्वानों ने 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व बताया और उत्तर वैदिक का काल इसके बाद का काल है, जो संभवतः 500 ईसा पूर्व तक था। बात है कि ऋग्वैदिक काल पर ही इतना जोर क्यों? अगर ऋग्वैदिक काल को हमने अच्छे से समझ लिया, उनकी संस्कृतियों में जो विशेष बातें थीं उसको हमने जान लिया, तो उत्तर वैदिक काल को समझना बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ एक ही बात पर ध्यान दिया जाए कि ऋग्वैदिक काल से चलते हुए उत्तर वैदिक काल तक विभिन्न संस्कृति के पहलुओं में क्या क्या बदलाव आए, तो बहुत आसानी से आप पूरे वैदिक काल को समझ पाएंगे। हम सबको ज्ञात है कि आर्य सप्त सिंधु के क्षेत्र में आए, लेकिन चूंकि ये एक कबीलाई समाज था तो ये एक बार में नहीं आए, कबीले के तौर पर आते चले गए और यहाँ पर बसते चले गए। हम बहुत जोर देते हैं पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो हुआ। हम पूरे अगर विश्व इतिहास को अपने सामने रखें तो हम देखते हैं कि आर्यों ने ऐसा कुछ नहीं किया जो दूसरी सभ्यताओं में हमें देखने को नहीं मिलता है। एक बात सही है कि हमने उन बातों को अब तक आधुनिक युग में भी पूरे तौर पर आत्मसात कर रखा है। होता ये है कि दुनिया में बदलाव आते रहते हैं, जैसे ऋग्वैदिक काल से लेकर के उनकी संस्कृतियों में उत्तर वैदिक काल तक बड़े सारे बदलाव आए। हमने उनकी ढेर सारी अच्छाइयाँ हैं उस पर ध्यान कम दिया, और जो रचना, एक सामाजिक रचना जिसको कहते हैं, एक धार्मिक रचना जिसको कहते हैं, उस पर ज़्यादा जोर दिया, जिसकी वजह से आज भी हमारे बीच बड़े सारे विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय उस वक्त के लिए भी था और आज के लिए भी है, वो है उनकी वर्ण व्यवस्था, जो बाद में चल करके हम जाति व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक काल में बड़ी सहजता थी, बहुत कठोर वर्ण व्यवस्था नहीं थी। फिर भी वैदिक काल के एक पाठ ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि समानाधिकार हमें प्राप्त नहीं था। कुछ असमानताएं समाज में थीं, जिसके आधार पर हमने एक वर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ किया। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत ऋग्वेद में हो चुकी थी, जबकि एक ये बहुत कठोर संरचना अब तक नहीं बनी थी। लेकिन ये कहना कि ऋग्वेद में समानाधिकार था, ऐसा नहीं था। ऋग्वेद में आर्य और दास का जिक्र बार बार आता है। इसका मतलब है कि दास वो लोगों को बताया गया जो यहाँ के मूल निवासी या पहले से जो इस धरती पर रह रहे थे।
पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि विजेता जिसको विजित करता है, जिसको हराता है, उस पर अपना आधिपत्य भी कायम करता है और थोड़ा बहुत अत्याचार भी करता है। लेकिन वो अत्याचार उस समय में उतना नहीं दिखाई पड़ता है जितना विश्व के दूसरी सभ्यताओं में दिखाई पड़ता है। मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हम किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते, एक शुद्धता रखना चाहते हैं। तो आध्यात्मिक धार्मिक बातों में एक शुद्धता रखना बहुत जरूरी है, लेकिन सामाजिक स्तर पर उसको लागू करना व्यक्ति को वो समाज के हित में नहीं है, वो प्रगति के पथ पर ले जाने वाला नहीं है, फिर भी हम उस पर बड़ी कठोरता से पालन करते भी हैं और कराने की भी कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि चंडोग्या उपनिषद में 3 वर्ण का बात आता है, और इससे पहले कई चीजें हम देखते हैं कि शूद्र की बात है, दस्यु की बात है। तो इससे क्या पता चलता है? दस्यु कौन थे? विद्वानों का मत है कि दस्यु यहाँ के मूल निवासी थे। जो लोग दस्यु को हराते थे उसको ऋग्वैदिक काल में त्रास दस्यु कहा गया, और दस्यु हत्या की बात ऋग्वेद में बार बार की गई। लेकिन अभी तक शूद्र नामक चौथा विभाजन ऋग्वेद में नहीं देखने को मिलता है। इसके 10वें मंडल में पुरुषारी सूक्त में इसका वर्णन मिलता है, जहां 4 वर्णों का उल्लेख है। अब हमने पहले भी आपको बताया कि 10 मंडल में ऋग्वेद के प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। इससे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से कठोरता के साथ 4 वर्णों का कोई कंसेप्ट उस समय में ठोस नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक काल में हम ये भी देखते हैं कि दास प्रथा से वे लोग परिचित थे। एक बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि कर की कोई व्यवस्था उस समय में नहीं थी। लोगों को, जैसे पुजारी हैं या राजन हैं, जिसे हम आज राजा कह सकते हैं, उनको दान स्वरूप उपहार देने की परंपरा थी। इसलिए जब हम ये देखते हैं कि भेंट में क्या दिया जा रहा है, पशुधन दिया जा रहा है, गायें दी जा रही हैं, और दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि उनको दास दिया जा रहा है। यही दास बाद में चल करके जो आर्य संस्कृति के साथ मिलजुल नहीं सके, वो बाद में शूद्र की कैटेगरी में आ गए, और उसमें से बहुत सारे लोगों को हमने चंडाल कहना शुरू कर दिया, मलेच्छ कहना शुरू कर दिया, और उपनयन संस्कार यानी रीबर्थ, जीते जी जनेऊ धारण करना, उसकी अनुमति भी हमने इनको नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भेदभाव की शुरुआत हो चुकी थी। हम देखते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसको विश्वामित्रा ने आर्यों की समृद्धि के लिए जिसकी रचना की थी, उसे भी उच्चारण करने का अधिकार महिलाओं और शूद्रों को
नहीं दिया गया था। एक बात और भी मैं देखता हूं कि सिर्फ महिलाओं के साथ इतनी सी बात नहीं थी। ऋग्वेद की शुरुआत में हम देखते हैं कि महिलाएं यज्ञ में हिस्सा ले रही हैं, सभा में उपस्थित हो रही हैं, बहुत सारे भजन कीर्तन में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ती है। लेकिन शनि शनि इसमें कमी आती चली गई। शूद्र समाज से अलग हो गए, उनको उपनयन संस्कार की अनुमति नहीं दी गई, उन्हें शास्त्र पढ़ने की भी अनुमति नहीं दी गई, और महिलाओं के साथ भी किसी हद तक, जब तक कि आज के दौर में जब हम आधुनिक जगत में हैं, तो अब जो उनको अधिकार प्राप्त हैं वो अधिकार उस वक्त नहीं था। और इसकी कल्पना भी करना कि उस वक्त होता, ये बहुत अच्छी समझ नहीं कही जाएगी। अगर हम कॉम्पैरेटिव स्टडी करें, तुलनात्मक अध्ययन करें विभिन्न संस्कृतियों का, तो हम ऋग्वैदिक काल को बेहतर देखते हैं दूसरी सभ्यताओं से और संस्कृतियों से। हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था आहिस्ते आहिस्ते डेवलप करता चला गया। हम ये भी देखते हैं कि 4 वर्ण में बांट दिया गया समाज को। ब्राह्मण, जिसे कहा गया कि मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय, जिनको कहा गया कि वो भुजाओं से पैदा हुए हैं, वैश्य, जिनको कहा गया कि वो जांग से पैदा हुए हैं, और शूद्र, जिनको कहा गया कि वो पैर से पैदा हुए हैं। यानी वो सबसे नीचे कैटेगरी के लोग माने गए। इस वर्ण व्यवस्था में अगर हम कहें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाए थे। कम से कम ऋग्वेद काल में, जो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि एक कठोरता ले चुका था। एक कहानी और हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि 10 राजा, या आप कह लें कि 10 जनजातीय समूह के अध्यक्ष ने लड़ाई किया। किससे? भरत वंश के राजा से। अब हम ये भी जानते हैं कि उस वक्त 5 यानी 5 जनजातियों में आर्य विभक्त थे। तो मानी भी बात है कि ये जो 5 और उसमें शामिल हुए, वो कहीं न कहीं अनार्य या दस्यु थे। हम ऋग्वेद में दास प्रमुख शंबरा का जिक्र पाते हैं, जिसे शत्रु बताया गया है। यह अलग बात है कि बैटल ऑफ द 10 किंग्स में जो 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ, उसमें भरत की जीत हुई। शायद उन्हीं के नाम पर आज भी हम भारत को क्या कहते हैं? भरत के नाम पर भारत कहते हैं। एक बात और जो देखने को ऋग्वेद में मिलता है, एक शब्द अवर्ता। अवर्ता किसको कहते थे उस समय में? जो
वैदिक नियमों का पालन नहीं करने वाले लोग। और दूसरा शब्द हम देखते हैं अकुर्तु। अकुर्तु का क्या मतलब है? यज्ञ नहीं करने वाले लोग। ये जो मानसिक रूप से हम अलग अलग समाज में बना रहे हैं, विचार दे रहे हैं उसको, उसके वजह से ही असमानता बाद में उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ता है हमें। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।